हेलो कोडर से स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में जो हमारे जो न्यूबॉर्न रहता है जिसका इनिशियल केयर दिया जाता है, ठीक है, वो वाले कोड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और साथ में जो हमारा डिलीवरी या फिर बर्थिंग रूम अटेंडेंस और रिसक्सिटेशन वाले जो कोड हैं इनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से कि करंट में सीपीसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हमारा जो इनिशियल जो केयर दिया जाता है न्यूबॉर्न को आफ्टर डिलीवरी, उसके बारे में, ठीक है। तो ये जो हमारे कोड्स हैं 99460 से लेके हमारा 99463 तक, ठीक है। ये वाले कोड हम तब यूज़ करते हैं जबकि पेशेंट का नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो नॉर्मल न्यूबॉर्न को जब केयर दिया जाता है, ठीक है, तो नॉर्मल न्यूबॉर्न मतलब कि जिसको कोई ऐसी कंडीशन नहीं रहेगी जिसके लिए उसको एडवांस यहाँ पे केयर की ज़रूरत हो, या फिर क्रिटिकल केयर की ज़रूरत हो, या फिर कुछ और स्पेशल केयर की ज़रूरत हो, तो ठीक है। तो वो हमारे क्या नॉर्मल न्यूबॉर्न रहेगा, तब यहाँ पे 460 से लेके 463 वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइम हमें यहाँ पे याद रखना है कि जब जो न्यूबॉर्न है, ठीक है, जो जो डिलीवर हो जाता है, ठीक है, तो डिलीवरी के बाद में जब इमीडिएट यहाँ पे अगर उसको इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट की सर्विस दी जाएगी, तब हम यहाँ पे क्या 460 से लेके हम 463 वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी इन कोड्स के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने गाइडलाइन में मेंशन किया कि इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट सर्विस फॉर द न्यूबॉर्न इंक्लूड्स, यहाँ पे क्या किया जाएगा इन सर्विस के टाइम पे, मैटरनल और फीटल एंड और न्यूबॉर्न हिस्ट्री, ठीक है। मैटरनल हिस्ट्री यहाँ पे ली जाएगी, या फिर फीटल हिस्ट्री यहाँ पे ली जाएगी, या फिर न्यूबॉर्न की यहाँ पे हिस्ट्री यहाँ पे ली जाएगी, ठीक है। न्यूबॉर्न फिजिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। ऑर्डरिंग ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, यहाँ पे क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट यहाँ पे ऑर्डर किए जा सकते हैं। ट्रीटमेंट मीटिंग विद द फैमिली, ठीक है। देन इन सब का जो रिजल्ट है, ठीक है, वो सब फैमिली के साथ में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट सर्विस में आएगा हमारी नॉर्मल न्यूबॉर्न केयर में, ठीक है। तो ये सब आपको सिनेरियो में देखने को मिलेगा, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या नॉर्मल न्यूबॉर्न है, जिसको कि यहाँ पे क्या इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट की सर्विस यहाँ पे दी गई है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे कोड डिस्कस करते हैं 99460, ठीक है। तो 99460 ये हमारा कोड है इनिशियल हॉस्पिटल और बर्थिंग सेंटर केयर पर डे फॉर इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल न्यूबॉर्न इन्फेंट, ठीक है। तो इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी होने के बाद में इमीडिएटली जब पेशेंट को इवैल्यूएशन मैनेजमेंट की सर्विस दी जाएगी, ठीक है, नॉर्मल यहाँ पे न्यूबॉर्न रहेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 99460 वाला कोड यूज करेंगे। ये कहाँ पे होगा, जबकि जो पेशेंट है हॉस्पिटल या फिर बर्थिंग सेंटर में यहाँ पे क्या डिलीवर हुआ होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 99461। तो ये हमारा किसके लिए इनिशियल केयर पर डे फॉर इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न इन्फेंट सीन इन अदर अदर देन हॉस्पिटल और बर्थिंग सेंटर, ठीक है। तो अभी बर्थिंग सेंटर या फिर हॉस्पिटल के अलावा कहीं और पेशेंट को अगर यहाँ पे इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट की सर्विस यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है, मतलब कहीं और पेशेंट यहाँ पे डिलीवर हुआ होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर यहाँ पे इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट की सर्विस दी जाएगी, तो हम यहाँ पे 99461 वाला कोड यूज करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 99462। तो ये हमारा किसके लिए सब्सिक्वेंट हॉस्पिटल केयर पर डे फॉर इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल न्यूबॉर्न, ठीक है। तो अभी जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे इनिशियल वाले को, ठीक है। तो इनिशियल का मतलब सब्सिक्वेंट हॉस्पिटल केयर दिया जाएगा, ठीक है, मतलब कि पहले उसको जब इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी उसको क्या है एक बार इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट की सर्विस यहाँ पे दे दी गई, ठीक है। देन इसके बाद में वापस से सेकंड डे पे या फिर जो यहाँ पे इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट की सर्विस दी जाएगी, ठीक है, तो वो हमारी किस में आएगी सब्सिक्वेंट हमारा इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट में आएगा, ठीक है। तो सब्सिक्वेंट हॉस्पिटल केयर हमारे यहाँ पे दिया जाएगा, तो किसको हमारा नॉर्मल न्यूबॉर्न को, तो हम यहाँ पे क्या 99462 वाला कोड यूज करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 99463, ठीक है। तो ये हमारे किसके लिए इनिशियल हॉस्पिटल और बर्थिंग सेंटर केयर फॉर इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल न्यूबॉर्न इन्फेंट एडमिटेड एंड डिस्चार्ज ऑन द सेम डे, ठीक है। तो कभी ऐसी कंडीशन रहती है जबकि जो न्यूबॉर्न अभी डिलीवर हुआ है, ठीक है, तो वो सेम डे पे ही वहाँ पे क्या डिस्चार्ज होता है डिलीवरी के बाद में, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे फिजिशियन रहेगा, ठीक है, जो कि इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट की सर्विस देगा, ठीक है। तो जब पेशेंट यहाँ पे डिलीवर होगा इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी के बाद से यहाँ पे उसको इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट की सर्विस देगा अंटिल जबकि पेशेंट यहाँ पे क्या डिस्चार्ज नहीं हो जाता, ठीक है। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 99463 वाला कोड यूज करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट इसके नीचे पैरेंटिकल गाइडलाइन है कि फॉर न्यूबॉर्न हॉस्पिटल डिस्चार्ज सर्विस प्रोवाइडेड ऑन अ डेट सब्सिक्वेंट टू द एडमिशन डेट C99238 एंड 99239, ठीक है। तो अभी अगर जो यहाँ पे जो न्यूबॉर्न है, ठीक है, वो सेम डे पे डिस्चार्ज नहीं होता, अगर डिफरेंट डे पे अगर हमारे यहाँ पे क्या डिस्चार्ज होगा, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या जो हमारे हॉस्पिटल इनपेशेंट या फिर ऑब्जर्वेशन के जो हमारे डिस्चार्ज डेट वाले जो कोड थे, डिफरेंट डिफरेंट डे डिस्चार्ज वाले कोड, उनको हम यहाँ पे यूज करेंगे, जो कि हमारे कौन कौन से थे 99238 और 99239, ठीक है। तो अभी आपको सिनेरियो में यहाँ पे यही चेक करना है कि हमारी जो डिलीवरी हुई है, ठीक है, वो हमारे हॉस्पिटल या फिर बर्थिंग सेंटर में हुई है, ठीक है,
या फिर कहीं और हुई है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 460 और 461 में से यहाँ पे हमारा कोड पिक करेंगे, ठीक है। देन हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा इनिशियल सर्विस है या फिर हमारी सब्सिक्वेंट सर्विस है, ठीक है। देन हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा सेम डे डिस्चार्ज तो नहीं है। सेम डे डिस्चार्ज है तो हम यहाँ पे 463 वाला कोड यूज करेंगे, और डिफरेंट डे डिस्चार्ज होगा तो हम यहाँ पे जो हमारे इनपेशेंट या फिर ऑब्जर्वेशन वाले जो कोड्स थे डिस्चार्ज वाले, हम उनको यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं डिलीवरी और बर्थिंग रूम अटेंडेंस एंड रिसक्सिटेशन सर्विस, ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 99464, ये हमारा किसके लिए, अटेंडेंस एट डिलीवरी, ठीक है, when requested by the delivering physician or other qualified healthcare professional and initial stabilization of newborn, ठीक है। तो अभी होता क्या है, यहाँ पे जो डिलीवरिंग फिजिशियन रहेगा, ठीक है, वो किसी दूसरे प्रोवाइडर से रिक्वेस्ट करेगा कि एज अ बैकअप प्रोवाइडर वो यहाँ पे डिलीवरी के टाइम पर रहे, ठीक है, ताकि जो इनिशियल स्टेबलाइजेशन यहाँ पे जब पेशेंट का करना पड़ता है, जिसमें फीटल डिस्ट्रेस में यहाँ पे जा सकता है, फिर कुछ और कंडीशन हो सकती है, ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। तो उसके लिए अगर यहाँ पे क्या अटेंडेंस देता है एट रिक्वेस्ट ऑफ डिलीवरिंग फिजिशियन कोई प्रोवाइडर, तो हम यहाँ पे क्या 99464 वाला कोड यूज करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट थिंग क्या है कि ये जो हमारा कोड है 99464, इस ये हम किसके साथ में हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, 99221 से लेके हमारा 99223 या फिर 99291, हमारा 99460, इस वाले कोड के साथ हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं 99468 और 99477, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे जो पेशेंट यहाँ पे डिलीवर हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कि यहाँ पे क्या अटेंडेंस की यहाँ पे जरूरत थी, ठीक है। देन जब पेशेंट स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है, तब उसको जब इसके बाद में अगर इवैल्यूएशन मैनेजमेंट यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है, नॉर्मल न्यूबॉर्न को, तो मैं यहाँ पे क्या इसके साथ में 99460 वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 99465, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए, डिलीवरी और बर्थिंग रूम रिसक्सिटेशन, provision of positive pressure ventilation and or chest compression in the presence of acute inadequate ventilation and or cardiac output, ठीक है। तो अभी होता क्या है यहाँ पे, जैसे इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी अगर यहाँ पे पेशेंट को क्या क्या देखने को मिल रहा है, अक्यूट इनएडिक्वेट वेंटिलेशन, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है, या फिर कार्डियक आउटपुट में यहाँ पे क्या एब्नॉर्मलिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे क्या अगर रिसक्सिटेशन यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है, वेंटिलेशन यहाँ पे किया जाता है या फिर चेस्ट कंप्रेशन अगर हमारे यहाँ पे होता है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 99465 वाला कोड यूज करेंगे, ठीक है। तो मोस्टली आपको यहाँ पे क्या क्या की टर्म देखने को मिलेगा, रिसक्सिटेशन, वेंटिलेशन या फिर चेस्ट कंप्रेशन, ठीक है, इनमें से कोई सा अगर आपको की टर्म देखने को मिलता है, तो कि मैं यहाँ पे क्या इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी अगर न्यूबॉर्न को दिया जाएगा, तो मैं यहाँ पे 99465 वाला कोड यूज करेंगे, ठीक है। अब इसके नीचे पैरेंथेटिकल गाइडलाइन है कि ये जो हमारा कोड है 99465, इसको हम 99221, 222 एंड 99223 और 99291, 99460, 468 और 477, इन सब के साथ में यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो SMS जैसे कि यहाँ पे जो पेशेंट को रिसक्सिटेशन यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है, जिसके बाद में वापस से पेशेंट अगर स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है, देन इसके बाद में अगर उसको यहाँ पे क्या इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट की सर्विस दी जाएगी, ठीक है, नॉर्मल न्यूबॉर्न को, तो हम यहाँ पे क्या इसके साथ में 99460 वाला कोड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट इसके नीचे पैरेंथेटिकल गाइडलाइन है कि डो नॉट रिपोर्ट 99465 एंड हमारा 99464 टुगेदर, ठीक है। तो इन दोनों कोड को हम क्या है एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या तो हम 464 वाला कोड यूज करेंगे या फिर हमारा 465 वाला कोड यूज करेंगे, बेस्ड ऑन हमारा जो भी हमारी कंडीशन यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। तो ये जो हमारे कोड्स हैं इनको भी हम यहाँ पे क्या ओनली वंस पर डिलीवरी हम यहाँ पे क्या इसको बिल करते हैं, ठीक है। तो ओनली हम इसको ये वाले जो कोड है उनको हम यहाँ पे क्या ओनली एक बार ही हम यहाँ पे बिल कर सकते हैं, इनको हम यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा और आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।